गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है इतिहास के इस तीसरे पार्ट में जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षा में अति महत्वपूर्ण हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश पीसीएस, रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीएससी तमाम प्रकार की परीक्षाओं से लगभग 92 से लेकर के जो है 2024 तक के सभी प्रश्नों का टॉपिक वाइज टॉपिक संकलन है। इसे इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि यह जो है जितने जो है हिंदी मीडियम के एग्जाम्स हुए हैं अभी तक जो है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं का भी हो, जितने जैन धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं सभी प्रश्नों का एक जो है अच्छा संग्रह है। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि करीब करीब पूरी हिस्ट्री का टोटल पार्ट कवर किया जाएगा, टोटल पीडीएफ आएंगे। इसके बाद जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशल भी मिलेगा यहाँ पर जो है, और जीएस से संबंधित सभी चीज़ों के साथ साथ मैथ, रीजनिंग और स्पेशल जो है अन्य चीज़ें जो है करंट अफेयर्स वगैरह भी जो है देखने को मिलेंगी। आप प्रश्नों को देख करके समझ सकते हैं कि कितने जो है ऑथेंटिक और रियल प्रश्न जो सेम टू सेम एग्जाम में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को जो है यहाँ पर जो है कवर किया गया है। इन प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है, फिलहाल जो है समय कम है और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो है। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन कह रहा है। जैन धर्म से संबंधित इस क्वेश्चन में जो है पहला क्वेश्चन कह रहा है, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं। जैन धर्म देखिए, कुछ लोग मानते हैं जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी हैं, लेकिन महावीर स्वामी जैन धर्म का पुनरुत्थान किया था। वास्तविक संस्थापकों में से एक थे जो है जो आधुनिक काल इसे आधुनिक स्वरूप प्रदान किया। लेकिन जैन संप्रदाय बहुत ही प्राचीन संप्रदाय है और यह संप्रदाय जो है इनके जो है तीर्थंकरों की सूची महाभारत कालीन मिलती है और ऐतिहासिक भी बहुत चीज़ें हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो यदि प्रश्न पूछ रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो जैन धर्म के संस्थापक जो है और प्रवर्तक जो है ये सब ऋषभ देव को माना जाता है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। देखिए ये प्रश्न भी आ चुका। जितने प्रश्न पूछे गए हैं हम केवल उन्हीं प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार जो है किसी न किसी परीक्षा में आ रहे हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर भी थे। इसके बाद कोई तीर्थंकर पैदा नहीं हुआ। ठीक, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक की बातचीत करें जब, तो आपको जानना है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के संस्थापक भी थे, और पार्श्वनाथ 23वें थे 23, और महावीर स्वामी 24वें थे। ठीक, तो ये चीज़ें समझ में आ गई कि कौन कौन से थे। तो 23वें थे पार्श्वनाथ, 24वें थे महावीर स्वामी और प्रथम थे ऋषभ देव। तो ऋषभ देव इसमें सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट, जैन धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है। त्रिरत्न में जैन धर्म में कहा गया है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण।
एक समान दृष्टि होनी चाहिए, एक समान ज्ञान होना चाहिए किसी भी वस्तु के बारे में, और एक समान आचरण मतलब एक समान का व्यवहार भी होना चाहिए। ये चीज़ें जो है जैन धर्म में कही गई हैं। इसमें विकल्प बी सही है। नेक्स्ट, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? अभी मैं बताया कि जैन धर्म में महावीर स्वामी के बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। तो महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी जो थे वे जो है महावीर स्वामी जो थे वे 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी कौन तीर्थंकर थे? महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। ठीक, तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है? जो त्रिरत्न अभी बताया गया वही त्रिरत्न जो है जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त का जो है या निर्वाण प्राप्त का साधन है। निर्वाण या मोक्ष का मतलब है जो है कि व्यक्ति सांसारिक मोह माया या बंधन से मुक्त हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, और महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या है? महावीर स्वामी का वास्तविक नाम जो है वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। ठीक, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था। ठीक, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने अहिंसा पर विशेष बल दिया? जैन धर्म के महावीर स्वामी जो हुए हैं 24वें तीर्थंकर, इन्होंने जो है अहिंसा पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और अहिंसा को जो है महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म में स्थापित किया। अहिंसा को महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म में स्थान दिया। सत्य, अस्तेय, परिग्रह, ये सब जो है था, अहिंसा वगैरह सब जो है जो ये दिए थे जो है सब पहले से चले आ रहे थे, लेकिन इसमें जो है क्या था, महावीर स्वामी ने अहिंसा का सिद्धांत दिया। जैन धर्म में अहिंसा का क्या मतलब है? जैन धर्म में अहिंसा का मतलब यह एक आचरण है, सही है। यह धर्म का मुख्य आधार है, सही है। यह तीर्थंकरों की शिक्षाओं का सार है। उपरोक्त सभी जैन धर्म में अहिंसा का मतलब ही है, विकल्प डी सही है, सभी सही है। जैन धर्म के अनुयायी कौन से ग्रंथ को पवित्र मानते हैं? जैन धर्म के अनुयायी जो है आगम जो है उनका जो है क्या है, एक ग्रंथ है, उन्हें जो है ये क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं, सबसे पवित्र मानते हैं। आगम जो है क्या है, जैन धर्म में जो है जैन से संबंधित जो जितने ग्रंथ हैं उस पर लिखी गई टीकाएं हैं, और उन टीकाओं को जो है क्या माना जाता है? बहुत ही पवित्र माना जाता है। ठीक, आगम। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो है वह कुंडग्राम, वैशाली राज्य के कुंडग्राम में हुआ था। विकल्प भी सही है। ठीक, वैशाली अगर कुंडग्राम न रहे तो वैशाली लगाना जो है, और वैशाली रहे तो कुंडग्राम जो है यह निर्धारित स्थान है, गांव का नाम है। और वैशाली एक जो है उस समय महाडिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, राज्य समझ सकते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना या मोक्ष प्राप्त करना, मतलब सांसारिक मोह माया से क्या हो जाना? दूर हो जाना, मोक्ष। ठीक, नेक्स्ट, जैन धर्म के अनुसार कर्म का सिद्धांत किस पर आधारित है? जैन धर्म के अनुसार कर्म का सिद्धांत आत्मा और पदार्थ पर आधारित है। जैन दर्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है जो है भारतीय दर्शनों में, तो यह दर्शन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे संबंधित बहुत सारी विचारधाराएं हैं। जैन धर्म में बताया गया है कि जो है
किसी एक वस्तु के अनेक गुण धर्म होते हैं, परंतु जो है एक सामान्य व्यक्ति जो होता है, एक सामान्य व्यक्ति जो होता है किसी वस्तु के सामान्य गुण और धर्म को ही समझ सकता है, लेकिन उसके विशिष्ट गुण धर्मों को समझने के लिए एक विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो उसकी लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता, कलर, ये सब तो सामान्य आदमी सब समझ पाएंगे, लेकिन यदि वो कैसा है, किस प्रकार विचार रखता है, किस प्रकार का जो है सोच रखता है, इन सब चीज़ों को जानने पर कितनी इसकी योग्यता है, कितना अध्यात्म उन्नति है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए विशेष प्रकार के व्यक्ति मतलब विद्वान की आवश्यकता होती है, जिसे जैन धर्म में केवली कहा गया है। और जो विद्वान हैं जो है जैन धर्मी साधु हैं जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें कैवल्य कहा जाता है। आइए इसमें जो है क्या है, आत्मा और पदार्थ। नेक्स्ट, पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, अभी बता दिया गया है। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, ये फैक्ट है। सभी प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। जैन धर्म के तीर्थंकरों को किस रूप में पूजा जाता है? या जैन धर्म के तीर्थंकरों को तीर्थंकर के रूप में पूजा जाता है। तीर्थंकर तो है ही, जैन धर्म के महागुरुओं को बोलना चाहिए था प्रश्न में। तो जैन धर्म के जो महागुरु हुए हैं उन्हें तीर्थंकरों के रूप में पूजा जाता है। तीर्थंकर का मतलब महागुरु। जैन धर्म में आत्मा की क्या परिभाषा है? जैन धर्म में जो आत्मा है, आत्मा की परिभाषा कैसे दी गई है, तो उसके बारे में जो है, यह शाश्वत और अनश्वर है। यह क्या है? शाश्वत और अनश्वर है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता और ये हर समय प्रकट रहती है। जैन धर्म में सिद्ध का अर्थ क्या है? सिद्ध पुरुष का मतलब कैवली या कैवल्य, ज्ञान प्राप्त करना या मोक्ष प्राप्त करना। महावीर स्वामी ने कितने नियमों की शिक्षा दी थी? पंचाड़ महाव्रत को जो है महावीर स्वामी ने दिया था। उसके पहले 4 था, वही जो है क्या कहते हैं 3 था, फिर पार्श्वनाथ के समय 1 बदला, और ये जो है महावीर स्वामी ने जो है अहिंसा जोड़ करके कुल 5 कर दिए। पंचाड़ महाव्रत, पंचाड़ ये अणु महाव्रत जो है सामान्य जो है जैन धर्म के लिए था, और अणु यदि हटा दिया जाए तो तपस्वियों के लिए था। पंच महाव्रत जैसे कहा जाए तो जो है तपस्वियों के लिए था, वो हार्ड था, और ग्रामीण जो लोग जैन धर्म का पालन करना चाहते थे उनके लिए थोड़ा सा ढीला दिया गया था, इसलिए अणु शब्द इसमें लगा है। जैन धर्म में कितने प्रकार के कर्म माने गए हैं? अष्टांग मार्ग। जैन धर्म में जो है क्या किया गया है, लोगों को जो है अपने जीवन शैली में जो है उन्नति लाने के लिए, अपना जीवन थोड़ा उन्नत करने के लिए अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की गई है। इन अष्टांगिक मार्गों को समझने के लिए जो है तमाम प्रकार के एग्जाम्पल प्रकट किए गए हैं, और जैन धर्म में जैन धर्म को समझने के लिए जो है हाथी और अंधे का भी एग्जाम्पल दिया गया है। हाथी और अंधे का एग्जाम्पल कहा गया है, इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु के बारे में यदि कोई व्यक्ति कुछ बता रहा है तो वह अर्ध सत्य होता है, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति जो है यदि एक ही वस्तु के बारे में बता रहे हैं और उन चीज़ों को जो है इकट्ठा करके देखा जाए तो वह चीज़ें जो होती हैं जो है वह एकदम कंप्लीट सॉल्यूशंस होता है। ठीक जैसे क्या होता है जो है कुछ अंधे थे, वो जो है हाथी को देखने के लिए गए। वो पहले जन्मजात अंधे नहीं थे, बाद में अंधे हुए थे, 5 अंधे थे। तो वो जो है इनका एग्जाम्पल इसमें लिया गया है समझाने के लिए। तो वो अंधे कहाँ गए जो है हाथी को देखने गए, और उसमें से हाथी जब सामने आई तो आँख तो थी नहीं, तो उन्हें पकड़ करके ही देखना था। तो सभी लोग जा करके हाथी से लिपटना स्टार्ट किए। कोई उसके सूंड पर जाकर लिपट गया, कोई उसके पैर को पकड़कर लिपट गया, कोई उसको पेट को पकड़कर लिपट गया, कोई कान को पकड़कर लिपट गया,
कोई पूंछ पकड़ के लटक गया। इस प्रकार से जब सब लटक गए और रास्ते में जब आने लगे तो उन्होंने चर्चा किया कि हाथी होता कैसा है। तो हाथी कैसा, इस बात की चर्चा करते समय जो जिस प्रकार की अनुभूति किया था वो बताना स्टार्ट किया। जो सूंड पकड़ा था वो खंभे के आकार का बता रहा है, जो है पैर पकड़ा था वो भी पिलर बता रहा है, और जो सूंड पकड़ा था वो जो है कुछ अलग प्रकार का बता रहा है, जो कान पकड़ा था सूप की तरह बता रहा है, जो पूंछ पकड़ा था झाड़ू की तरह बता रहा है, और जो है इसी प्रकार से जो जो पकड़ा था, जो है जो पेट पकड़ा था वो नाव की तरह बता रहा है। लेकिन सभी चीज़ों को जो है जोड़ दिया जाए, अकेले क्या खंभे के आकार की हाथी होती है, क्या झाड़ू के आकार की हाथी होती है, क्या सूप के आकार की हाथी होती है, नहीं। लेकिन सभी के ज्ञान को यदि इकट्ठा करके एक स्केच बनाया जाए तो हाथी का चित्र निसंदेह जो है दिखेगा। तो वो जो है क्या करें, जो है इसी प्रकार की चीज़ों को जो है जैनियों ने जो है एग्जाम्पल लेकर समझाया, जैन महागुरु ने, कि एक भी वस्तु के अनेक गुण धर्म होते हैं, लेकिन सभी गुण धर्मों का कंपाइल जो होता है वह उसका जो है विशिष्ट गुण धर्म होता है। चलिए, जैन धर्म में कितने कर्म बताए गए हैं, तो जैन धर्म में जीवन शैली को जो है उन्नत करने के लिए अष्टांगिक मार्ग की घोषणा की गई है। 8 मार्ग बताए गए हैं। जैन धर्म के अनुसार जीव का अर्थ क्या है? जैन धर्म में जीव का अर्थ होता है आत्मा। ठीक, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो विविध परीक्षाओं में 1992 से लेकर के 2024 तक पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को आप जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं उतनी बार रिवाइज करें। निसंदेह परीक्षा में यहाँ से कोई भी प्रश्न जो है आगे, तो ये आत्मा इसमें सही है। और नेक्स्ट, जैन धर्म में केवल ज्ञान का अर्थ क्या है? जैन धर्म में केवल ज्ञान का अर्थ है पूर्ण ज्ञान। केवल जिसे हम लोग कहते हैं वो क्या है? पूर्ण ज्ञान है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी ने अपना जो है पहला उपदेश वैशाली में दिया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैन धर्म में साधु किसे कहते हैं? जैन धर्म में साधु उसे कहते हैं जो गृहस्थ जीवन को छोड़ने वाला हो। ठीक, नेक्स्ट, और जैन धर्म में संसार से क्या तात्पर्य है? जैन धर्म में संसार से तात्पर्य है जन्म मृत्यु का चक्र। जैन धर्म में अनेकांतवाद का क्या अर्थ है? देखिए, ये सब जो शब्दावलियां हैं इनकी व्याख्या के लिए हम थ्योरेटिकल क्लास भी इसका करेंगे। ठीक, थ्योरेटिकल क्लास भी करेंगे। थ्योरी में प्रत्येक चीज़ का विस्तृत एक्सप्लेनेशन होगा। अनेकांतवाद क्या होता है, ये कहाँ से आया, इसके जो है क्या दर्शन क्या है, ठीक, तेरापंथी, तोतापंथी, ये सब क्या है, सुमैया क्या है, ये सब चीज़ें जो है विस्तृत जानकारी जो है इसमें मिलेगी जो है। आइए हम लोग देखते हैं जैन धर्म में अनेकांतवाद क्या है। तो यह सत्य के अनेक पक्ष होते हैं। ठीक, अनेकांतवाद को ही समझने के लिए हाथी और अंधों का एग्जाम्पल लिया गया था, जो बताए ना अभी, जो है अनेकांतवाद का मतलब सत्य के अनेक पक्ष। जितने जो है इसमें अंधे बोल रहे हैं सब चीज़ें सत्य बोल रहे हैं, जो जैसा पकड़ा वैसा बोल रहा है, लेकिन जो है वो जो है चीज़ें जो हैं सिंगल लैंग्वेज में किसी की सही नहीं है, सभी को मिला देने के बाद सबकी बातें सत्य हो जाएंगी। जैन धर्म में किस प्रकार का त्याग सबसे बड़ा माना जाता है? धन का त्याग, बहुत सही, धन को ग्रहण करने की उसमें कोई वो नहीं है। अहंकार का त्याग, अहंकार का भी त्याग करना, हिंसा का त्याग, सभी त्याग करने हैं, इसलिए सभी प्रकार के त्याग, डी सही है। ठीक, जैन धर्म में राग और द्वेष से मुक्त होने की अवस्था को क्या कहते हैं? जैन धर्म में राग और द्वेष से मुक्त होने की अवस्था को निर्वाण कहते हैं। ठीक, निर्वाण मतलब वो जो है क्या हो गया? मृत्यु को प्राप्त कर गया।
ज्ञान को प्राप्त करना जो है कैवल्य है, और निर्वाण मतलब वो जो है संसारिक मोह माया से चला गया। जैन धर्म का मुख्य प्रतीक क्या है? स्वास्तिक है। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने 4 व्रतों की शिक्षा दी? पार्श्वनाथ। बताए थे ना, पहले 3 ऋषभदेव ने बनाए थे, और फिर पार्श्वनाथ ने 4 बनाए, और फिर महावीर स्वामी इसमें अहिंसा जोड़ करके 5 पंचाड़ महाव्रत बनाए या पंच महाव्रत बनाए। ये पार्श्वनाथ। ठीक। जैन धर्म में श्रमण का क्या अर्थ है? जैन धर्म में श्रमण का अर्थ होता है साधु, तपस्वी, त्यागी। श्रमण का मतलब होता है, जैसे हम लोग श्रोता हैं, श्रोता शब्द मतलब जो है जो साधु सन्यासी के पंडाल में जा करके जो है उनका जो है प्रवचन वगैरह सुन रहे हैं, उन्हें फॉलो कर रहे हैं, वो श्रमण हैं। ठीक, साधु, तपस्वी, त्यागी सभी, हाँ सभी लोग आते हैं इसमें। डी सही है। इस प्रकार टोटल 30 प्रश्न कंप्लीट हुए। हम एक टॉपिक के 30 प्रश्न ले रहे हैं, और कुल करीब करीब जो है हिस्ट्री के जो है 25 टॉपिक के आसपास में आपको जो है प्राचीन और मेडिवल में मिलेंगे, और 20 टॉपिक मिलेंगे जो है उसमें 45, और 5 टॉपिक जो है मुख्यतः जो है हम जो है स्पेशल करेंगे जो है दक्षिण भारत के लिए 50 टॉपिक। 50 टॉपिक में अगर जो है कुल मिला जुला करके यदि 30 प्रश्न लिए कम से कम, तो 3 × 5 = 1500 प्रश्न हो जाएगा। यह 1500 प्रश्न आप लोग के जो है इतिहास की तैयारी के लिए सफिशियंट है। XYZ किसी भी परीक्षा को देने जाएंगे, निसंदेह प्रश्न कुछ भी पूछेगा यहाँ से दूर नहीं जाएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न अधिकतर जो है परीक्षा में इस समय पूछे जा रहे हैं। उसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट को यदि आप कवर करते हैं तो निसंदेह आपका हिस्ट्री का स्तर बहुत अच्छा होगा। अब इसी के साथ जो है क्लास समाप्त कर रहे हैं। यहाँ तक पहुँचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसी प्रकार का वीडियो प्राप्त करने के लिए सभी बेल आइकन को जो है दबा करके पर्सनलाइज कर लीजिएगा, ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, आज का क्लास इसी पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।